क्लास 10 है। चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 यानी इसी साल के जो मार्च और फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसी का है। क्लास नंबर है 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 11। लिखा है समानांतर श्रेणी। 3 3 3 8 13 18 में कुछ अंतर दिख रहा है, यानी 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 5 13, 13 5 18, डाट डाट डाट, यानी लिखा है अनंत का कौन सा भाग 78 होगा। कौन सा भाग 78 होगा, हम इनको सॉल्व करके आप लोगों को एकदम विस्तार से बता रहे हैं। लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे दी गई समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी बराबर an से भी हम इनको करते हैं। दी गई समानांतर श्रेणी an बराबर अनुमान हो जाएगा 3, 8, 13, 18 डाट डाट, यानी कौन से पद पे 78 आएगा, यही पूछा हुआ है। पहला पद क्या है, 3 है, दूसरा पद 8, तीसरा पद 13, 14 पद, यानी 14, यानी चौथे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे कौन सा है 18 है। उसी तरह पूछा है कौन से नंबर पे 78 आएगा। तो हम लिखेंगे प्रथम पद हमारा दिया हुआ है, प्रथम पद हम प्रथम पद हमारा ए है, क्या लिखा है ए में 3। दूसरा पद क्या लिखा हुआ है, दूसरा पद हमारा क्या है, यानी इसको ए माने या दूसरों को बी मान लेते हैं, यानी दूसरा पद हमारा बी 8 दिया हुआ है। तब हम क्या करते हैं, जब ध्यान देंगे, जब भी हमको सर्वांतर श्रेणी निकालना हो तो प्रथम पद द्वितीय पद का अगर मान हमको मालूम है तो सर्वांतर ज्ञात करते हैं। तब लिखेंगे सर्वांतर, इसको हम डी से प्रदर्शित करेंगे। डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। हम क्या करेंगे, डी अपने जगह पे डी रहेगा, दूसरा पद क्या है 8 है, 8 लिखेंगे। प्रथम पद हमारा क्या है 3 है, हम 3 लिखेंगे, यानी 8 माइनस 3, ध्यान देंगे प्लस 8 में से माइनस 3 जाएगा तो प्लस 5 बच जाएगा, यानी सर्वांतर हमारा कितना आया है, डी आया है। हमको ज्ञात क्या करना है, पूछा है कौन सा पद 18वां होगा, तो हम लिखेंगे माना यनवा पद an बराबर 78 होगा, यानी an, क्योंकि लास्ट पद पूछा है ना, 78वां पद कौन से पद, यानी कौन से नंबर पे आएगा, यह पूछा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा, माना यनवा पद an बराबर 78 है, तो चूंकि समानांतर श्रेणी का फार्मूला लगा लेंगे। समानांतर श्रेणी का फार्मूला हो जाएगा हमारा an बराबर ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणे डी। हम यह करके हम फार्मूला को बदल सकेंगे, लिखेंगे ए प्लस n माइनस 1 गुणे डी बराबर an के, अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। ए के मान है 3 प्लस n माइनस 1 गुणे डी के मान है 5 बराबर an के मान है कितना 78, या लिखेंगे 3 प्लस, अब इस 5 से n माइनस 1 में गुणा हो जाएगा तो होगा गुणा, तो 5 n माइनस 5 हो जाएगा बराबर 78 दिया हुआ है। अब माइनस 5 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3 5 n बराबर 78, माइनस आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यह हम करेंगे, यानी 3 प्लस 5 n बराबर लिखेंगे 78 प्लस 5 83 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 3 प्लस 5 n बाया पक्ष से 83 दाहिना पक्ष, तो हम इसको भी पक्षांतर कर देंगे, किसको, प्लस 3 को। 3 n बराबर हो जाएगा 83, या प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस, घटेगा तो कितना मान हो जाएगा, यानी 3 n बराबर हम लिख सकेंगे 80। 83 में 3 जाएगा 80 बचेगा, सॉरी 3 जाएगा तो 5 n बचेगा ना, 5 n, तो हम कट जाएगा, ये 5 एकम 5, 16 25 80, यानी n का मान कितना आया 16, यानी 16वें पद, यानी 16वें नंबर पे कौन सा आएगा 78 आएगा। लिखेंगे अतः समानांतर श्रेणी
श्रेणी का nवां पद क्या होगा? nवां पद an बराबर 78 होगा, यानी 16 नंबर पे आएगा, 16वां पद लिख सकेंगे। अतः समानांतर श्रेणी के nवां पद यानी 16 नंबर पे, यानी एक नंबर पे 3 है, दूसरे नंबर पे 8 है, तीसरे नंबर पे 13 है, 14 नंबर यानी चौथे नंबर पे क्या है? 18 है। डॉट डॉट करके लिखा है, कौन सा पद ए आएगा? तो कौन सा आएगा? 16वां, यानी क्या है? n के मान है कितना आया है? अतः समानांतर श्रेणी nवां पद, nवां यानी n के बराबर 16 होगा, यानी 16 नंबर पे आएगा। यह हमारा क्या होता है? आंसर हो जाता है।